तो दोस्तों आज हमने की शीतलाष्टमी की पूजा। पहले हमने घर पर पूजा की और जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरी बेबी बहुत रो रही थी क्योंकि उसको भूख लग गई थी और वो सोकर उठ गई थी। जैसा आपको पता है कि मेरी बेबी अभी 4 मंथ की है। तो हमने शीतलाष्टमी की पूजा की। इस पूजा में 2 ईंटें रखे जाते हैं और नीम के पत्ते होते हैं, मटकी होती है और बहुत सारा भोग बनाया जाता है, जिसमें मेन भोग होता है राव का। राव मतलब जो दही होता है ना, दही में बाजरे के आटे को घोलकर उसको उबाल कर बनाया जाता है शीतलाष्टमी के दिन से एक दिन पहले। और उस दिन एक दिन पहले सारा भोग बना लेते हैं और उसी को फिर दूसरे दिन उसी सारे भोग से पूजा की जाती है और उसी को ही खाया जाता है। उसे बाशोड़ा भी बोलते हैं। तो ये राजस्थान का रिवाज है और हम लोग ये सारे रिवाज ये करते हैं और बहुत अच्छा लगता है उस दिन शीतलाष्टमी के दिन। तो पहले घर पे पूजा की जाती है, नहा धोकर सब लोग नहा लेते हैं, ठंडा पूजा जिसको बोलते हैं। ये पूजा हम घर पे बैठ के करते हैं। इसमें 7 बार काजल से बिंदी लगाई जाती है, 7 बार सिंदूर की बिंदी लगाई जाती है और 7 बार मेहंदी लगाई जाती है और सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। और ये देखो भोग मैंने बनाया था, जिसमें से सांगरी है और करव मतलब चावल में थोड़ा सा सरसों पीस के और डाला जाता है, और राव है, दही है और मूंग भीगा हुआ है और बाजरा भीगा हुआ है। ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं पूजा पे। और उस शीतला माता से बोला जाता है कि हे माँ, जिस तरह से आपने कुम्हारन के घर को ठंडा रखा था उसी तरह आप हमारे घर को भी, हमारे घर के बच्चों को ठंडा रखना। और ये पूजा खास तौर पे बच्चों के लिए होती है, क्योंकि जो माताएं आती हैं ना, माता आ जाती हैं, फफोले आ जाते हैं शरीर पर, वो ना आए उसके लिए ये पूजा की जाती है। और ये इसी मौसम में ये पूजा की जाती है, गर्मी जैसे स्टार्ट होती है ना, इसी स्टार्टिंग में। और ये नीम के पत्ते से ही इसमें जल चढ़ाया जाता है। तो हमने सारी पूजा निपटाई घर पे और हमारी बेबी तो रोना स्टार्ट कर ही दी थी। और मैं पूजा कर रही थी और मैं ना चुन्नी चढ़ाना भूल गई, क्योंकि मैंने चुन्नी पीछे रख दी थी। बाद में पीछे मेरे ससुर जी बैठे हुए थे, उन्होंने बोला चुन्नी तो चढ़ा दे। तो फिर मैंने चुन्नी चढ़ाई और फिर माता का आशीर्वाद लिया। और फिर सारा सामान रखकर, जो सामान यहाँ पे हम चढ़ाते हैं यही सारा कुछ लेकर हम वापस मंदिर जाते हैं। जो ये चढ़ाया हुआ सब मंदिर में ले जाके हमको वापस चढ़ाना होता है। तो ये सारा कुछ हम लेके फिर मंदिर के लिए निकलते हैं। तो ये मैं रख ही रही थी सारा ले जाने के लिए। फिर मैं ये लेकर माँ का आशीर्वाद लेकर फिर मैं मंदिर के लिए निकलती हूँ। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ बार बार और फिर मैं उसको रखती हूँ कि अरे हाँ, ये भी रह गया है, ये भी रह गया है, ये भी लेना है। क्योंकि हर साल मैं वह करती हूँ पूजा, लेकिन हर साल मुझे कुछ ना भूलने हो जाता है। उसके बाद हम निकलते हैं मंदिर के लिए जाते हैं। और धूप, बहुत ज़्यादा धूप होती है यार। मेरी बेबी को ना इतनी धूप लग रही थी। फिर हम बोले चलो कोई नहीं, आज चले जाते हैं। मैंने बोला इनको कि मंदिर नहीं ले जाते हैं बेबी को, तो इन्होंने बोला नहीं चलो, लेके चलो, आशीर्वाद मिल जाएगा। तो हम लोग फिर उसको मंदिर लेके जाते हैं। फिर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं मंदिर के बाहर कुछ लेडी ये खड़ी होती है, बैठी होती है, जो फूल बेचने वाली होती हैं। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा गला खराब है ना, तो आवाज़ सही नहीं आ रही है। मंदिर के बाहर कुछ लेडीजें बैठी होती हैं, जो देखती हैं कि हम लोग और सब्जी पूजा के चक्कर में। तो वो लोग आवाज़ दे रही होती है कि अरे आप कैसे लेके आ गए हो बेटी को, इतनी धूप लग रही है। तो मैं उन्हीं को देख रही थी, बोलती धूप लग रही है, कुछ कपड़ा तो डाल दो, कुछ तो बेबी के सर पे डालो, पूरा धूप से उसको एकदम इतना तेज़ धूप लग रही है, इतनी छोटी सी बच्ची है करके। फिर हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। ये शीतला माता का मंदिर है, यहाँ पे शीतला माँ की पूजा की जाती है। देखिए शीतला माता है हमारी। और यहाँ पे 2 किन्नर दीदी भी बैठे होते हैं, वो भी ना शीतला माता की पूजा करने में। देखिए नीचे बैठी हुई है 2 किन्नर दीदी, एक गाउन में बैठी है और एक साड़ी में बैठी है। तो वो दीदी नीचे देखते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं तू बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने बोला दीदी को थैंक यू। और उनको पता नहीं था कि मेरी बेबी हुई है, तो बधाई लेने आई नहीं थी। तो फिर वो मुझे देखते रहते हैं। और ये देखो पीछे मेरा बेटा बैठ के बेटू को खिला रहा होता है प्यार से। फिर हम अंदर की पूजा करके, सारी पूजा अंदर की करने के बाद हम बाहर आते हैं पूजा करने के लिए।
बाहर ये माता का ही स्थान है। ये हमारे मतलब हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, लेकिन हम पूजा अपने राजस्थान रिवाज में सारी करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में भी ये पूजा की जाती है, शीतला माता की ठंडा पूजा। तो ये हम छत्तीसगढ़ के मंदिर में हैं। तो यहाँ पे भी हम अब वैसे ही सारा काजल, बिंदी, सिंदूर ये सारा कुछ लगाकर यहाँ पर भी पूजा करते हैं और वो सारी चीज़ें चढ़ाते हैं जो बनाए होते हैं। और यही सारी चीज़ें हम घर जाके ना सारी चीज़ों का ही भोग लगाते हैं। और उस दिन हम सारा ठंडा खाना ही खाते हैं जो एक दिन पहले बना होता है। हम उस दिन हमारे घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। जो ठंडा बना है, जो ठंडा कुछ है वही आप खा सकते हो। जैसे कि आपको पता है मेरी बेटी छोटी सी है और मैंने ना ठंडा पानी वगैरह पिया तो मेरा गला भी ख़राब हो गया है। तो ये हमने की पूजा, बाहर की पूजा की। और इसके बाद फिर मैं अब दूसरी तरफ भी एक मतलब माता रानी है जिनका स्थान है, उस तरफ जाएंगे। अब उस तरफ हम करेंगे उनकी पूजा, जो हमारी शीतला माता के स्थान पे महादेव वगैरह बैठे हुए हैं, तो उनकी पूजा करेंगे। तो जाती हूँ मैं यहाँ पे भी पूजा करने के लिए। तो ये हम पहुँच गए यहाँ। ये शीतला माँ का झूला है जिसे मेरा बेटा बोलता है मम्मा इसे झुलाना होता है। तो मैं उसे बता रही होती हूँ कि हाँ बेटा इसे झुलाना होता है। ये फिर ये सारी जगह पे मैंने पूजा करी। और मेरे बेटे के क्वेश्चन बीच बीच में चलते रहते हैं, मम्मा ये क्या है, इसको कैसे करना है, ये क्या होता है। तो उसका भी मैं जवाब देते जा रही थी पूजा करते करते। ये देखिए अभी मैं इनको पूजा करके हिलाऊंगी। किन्नर दीदी आई मेरे पास। अब वो मेरे से पूछेगी कि ये बच्चा किसका है। तो मैं सोचूंगी बेटे के लिए पूछ रही है, तो मैं बोलूँगी मेरा है। नहीं वो जो छोटी सी गुड़िया है तो वो भी मेरी है। फिर बोलेंगी वो कितने महीने की हो गई। मैंने बोला इनको 4 महीने की। बोलती है मैं आ रही हूँ फिर बधाई लेने। तो मैंने उसको बोला हाँ आ जाइए ना। तो बोले कब आऊँ। मैं बोले किसी भी दिन आ जाइए। तो बोलते ठीक है फिर मैं आ रही हूँ 2-3 दिन में बधाई लेने। तो कब रहेगी घर में। तो मैंने बोला मैं तो हमेशा घर पे ही रहती हूँ, मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ दीदी। बोले ठीक है मैं आ रही हूँ फिर बधाई लेने। मैंने बोला ठीक है दीदी। उस दिन किन्नर दीदी को मैं बहुत अच्छी लग रही थी। मैं कभी तैयार ही नहीं होती हूँ एक्चुअली, मुझे तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ बट किन्नर दीदी को अच्छी लग रही थी। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, अच्छी लग रही हूँ करके। तो क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही घर पे रहती हूँ, मैं थोड़ा आलसी हूँ तैयार होने में मामले में, इसलिए मैं थोड़ा कम ही तैयार होती हूँ। तो फिर हमने यहाँ पे सारी पूजा निपटाई। इसके बाद हम एक और पूजा करने जाएंगे। इसमें एक और चीज़ होता है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे पूजा मैंने निपटा ली है, बस थोड़ा सा बचा हुआ रखना। और हम यहाँ से जाएंगे अब मंदिर के पीछे साइड। ये मैंने किया आचमन। ये हम पहुँच गए अब मंदिर के पीछे तरफ। और ये भी इसमें एक रिवाज ही है, ये जब पूजा करते हैं इसके बाद पीछे मिट्टी को ऐसे लड्डू जैसे बनाना होता है। एक ही हाथ से सारा काम करना होता है। और अब जितना बड़ा लड्डू बनाएंगे तो बोलते हैं घर पे घी दूध दही भरपूर रहेगा, आपके यहाँ कमी नहीं होगी उस चीज़ की। तो उसके लिए ये लड्डू ऐसे बना के हमको घर पे लाना होता है। तो मेरा बेटा बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था। देखो उसने मेहंदी लगाई थी, क्योंकि ठंडा पूजा में मेहंदी लगाना भी ज़रूरी होता है ठंडा रखने के लिए। तो मेहंदी दिखा रहा है अपना। फिर मैं जब बना ली तो उसने बोला नहीं मम्मा मैं भी बनाऊंगा, देखो मैं आपसे बड़ा बनाऊंगा, आपसे बड़ा लेगा। और उसने सच में एक ही हाथ से और मुझसे बड़ा ही लड्डू बनाया था। मैंने बोला चलो ठीक है बन गया, जैसा भी बन गया। फिर वो पूरा बनाता है लड्डू, बड़े एक्साइटमेंट में बहुत खुश हो के उसने पूजा करी थी सारी। तो वो बना रहा था लड्डू, तो मैंने बोला चलो आप बना के दिखाओ। देखो वो लड्डू बना रहा है यहाँ पे। बोलता है मैं और पानी डालूंगा, मैं और बड़ा लड्डू बनाऊंगा, मुझे मम्मा दो आप पानी दो, मैं और बहुत सारा लड्डू बनाता हूँ। वो बहुत एक्साइटमेंट था पूजा के लिए। हर बार जाता था, छोटा था इतना समझता नहीं था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो सारी चीज़ों को बहुत खुशी खुशी करता है। ये अभी उसको और बड़ा चाहिए तो फिर और मिट्टी निकाल रहा है कि नहीं नहीं मैं और बड़ा बनाऊंगा।
मैं बोलती हो गया बेटा, बन गया, चलो। ये उसका मेरे लड्डू से बड़ा लड्डू बना हुआ था। अब हम यहाँ पे करके सारा कुछ और फिर हम जाते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे हमको कहानी सुननी होती है बैठकर। यहाँ पे शीतला माता की मतलब मंदिर में ही सॉरी, शीतला माता के मंदिर में हमको 3 कहानियाँ सुन के जानी होती है। बिना कहानी सुने मंदिर से नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं तो धूप होती है, इसलिए हम आम के पेड़ के नीचे सोचते हैं चलो बैठकर कहानी सुन लेंगे। बेटे का हाथ गंदा था मिट्टी वाला, वो हाथ धोने चला जाता है और मैं मंदिर मतलब उस पेड़ के आम के पेड़ के नीचे ही बैठ जाती हूँ अपनी लड्डू को लेके। उनके पापा जी भी आ जाते हैं और फिर हम तीनों बैठ के कहानी सुनते हैं। ये देखो आम का पेड़, और यहाँ से ना आम के छोटे छोटे से कैरी गिर रहे थे। फिर हम तीनों बैठ के कहानियाँ सुनते हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ऐसे लग रहा था यार हम बैठे रहें, घर ही नहीं जाएं, इतना अच्छा लग रहा था। पर घर तो आना था, तो हमने बस कहानियाँ सुनी तीनों और मेरी लड्डू को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी तो उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुश थी। कहानी में हमें हूँ बोलना होता है। तो हमने बैठकर कहानियाँ सुनी, कहानी सुनते रहे। कहानी सुनने के बाद जब कहानी पूरी हो गई, क्योंकि कहानी मुझे आती नहीं थी, तो मैंने मोबाइल पे कहानी लगाई थी और मोबाइल पे ही कहानी सुनी मैंने। उसके बाद हम जाते हैं सामने ही, माता मंदिर के सामने ही महादेव का मंदिर होता है जहाँ पे हम महादेव की पूजा करते हैं। महादेव को मैंने जल चढ़ाया और महादेव का जल चढ़ाने के बाद फिर हम वापस अपने घर आ गए। देखो पापा जी बैठे थे तो बेटे ने